कर्णपुर में हम जीतेंगे, पूरी उम्मीद है हम लोगों को। हालांकि इन्होंने जो जिस प्रकार से मंत्री बनाया उनको, ये मैं समझता हूँ किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता है, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हो, एक मंत्री को आप डाक बंगलों में सेक्रेटरी में ठहरने के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं, गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही सब विड्रॉ हो जाता मंत्री से भी, और आप उस व्यक्ति को एक जो उम्मीदवार है वो सीधा मंत्री पद की शपथ दिलाते हो। ये नैतिकता की मैं समझता हूँ दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता। पब्लिक का इम्प्रेस कर रहे हो कि आपके उम्मीदवार को मंत्री पहले ही बना दिया है, तो ये बहुत उचित काम नहीं कहा, मतलब बहुत ही अनुचित काम इन्होंने किया है, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है कि इसके कारण भी हमें और अधिक वोट मिलेंगे, हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। वैसे हमारी जो स्कीमें हैं, हमारी योजनाएं हैं, चुनाव तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, कई कारण हो गए, ध्रुवीकरण कर दिए चुनाव को भी। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, 5 मुख्यमंत्रियों ने कन्हैया लाल को 5 लाख रुपए दिए, 50 लाख दे दिए यहाँ मुसलमान को। इससे बड़ा झूठ तो मैं समझता हूँ इस साल का 2023 का कोई हो नहीं सकता। आप बड़े बड़े नेता के झूठ बोलने लग जाएंगे चुनाव जीतने के लिए, फिर देश में क्या होगा? तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं। फिर भी हमने अपनी हार को विद ह्यूमिलिटी स्वीकार किया है। पर इनका जो फाउल खेलना था, जो ध्रुवीकरण करना था, हिंदू मुसलमान की बात करनी थी, सनातन धर्म की बात करनी थी, ये पूरा गुमराह करने देश को, पूरे देश को, और इसको देश को कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। अगर हम लोग नहीं समझे टाइम पर, और मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, वो पूरी तरह कामयाब नहीं है बल्कि असफल है। इस देश का मीडिया कुछ लोगों को छोड़ करके पूरी तरह आप समझ लीजिए फेल हो गया है। जिस प्रकार से वो सपोर्ट करे ऐसे कामों को, सही को सही कहने की हिम्मत खत्म हो गई है। डर के मारे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मारे, या कुछ और समझ लीजिए, वो बड़ा विषय है। पर हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। सर आप दिल्ली से आए, क्या कुछ मीटिंग में? कल हमारी मीटिंग जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ में, राहुल गांधी के साथ हो गई, जो अलायंस कमेटी बनी उसकी। हमने जो पहले मीटिंग की थी राज्यों के साथ में, हमारे अपने नेता जो हैं राज्यों में, उनसे बात कर ली थी पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में जो है, जो वहाँ की पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके साथ में बातचीत शुरू हो रही है परसों से। 7 तारीख से 7, 8, 9 को संभवतः अगर उनको सुविधाएं हुई, उनकी सुविधाएं देखनी पड़ेगी हम लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सब मिलके चर्चा शुरू करने लग जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथली सबके साथ में सीट शेयरिंग का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। पोर्टफोलियो अभी तक राजस्थान में अभी तक मजाक बन रही है। मुझे तो मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं, मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी। जब नए बने मुख्यमंत्री जी, पहली बार एमएलए बनना, मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इनको एक प्रकार से अवसर मिला है। तो कम से कम उसी दृष्टिकोण से इनकी पार्टी के हाईकमान को इनके साथ में न्याय करना चाहिए। मुख्यमंत्री बना दिया एक बात है, पर जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, हर चीज को आप रिमोट कंट्रोल से चला रहे हो। चीफ सेक्रेटरी हो, डीजी पुलिस का वीआरएस ले लिया, हो तो बहुत भले आदमी थे, उन्होंने ले लिया, वीआरएस ले लिया, वरना वो 8-9 महीने और रहते अब यहाँ पर। उनको वीआरएस ले लिया उन्होंने, मान लीजिए, और 15-20 दिन लगा दिए मंत्रिमंडल गठन के अंदर, लगा दिए। चलो कोई बात नहीं। अब आप बताइए, 7 दिन हो गए मेरे ख्याल से, लगभग 7 दिन हो गए हैं, पोर्टफोलियो नहीं मिल रहे हैं, ये तो मजाक होगी ना।
मतलब शुरुआत कैसी हो रही है राजस्थान के अंदर। फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन वाली बात है। आप क्या इम्प्रेशन देना चाहते हो? आपकी दादागिरी चल रही है, होते हैं जो हम लोग कहते हैं बोझ वाली भाषा में दादागिरी। ये बीजेपी की हाईकमान की दादागिरी है। और बगैर प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के पत्ता नहीं हिलता है। इसका मतलब खाली नड्डा पे दोष नहीं जाता है। इसका मतलब नंबर 1, नंबर 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी, दोनों दोषी है जिन्होंने राजस्थान की दुर्गति कर दी है। आज 3 तारीख को परिणाम आ गए थे। 3 परिणाम आ गए थे और आज तारीख क्या हो गई है बता दीजिए। 1 महीना हो गया, ज्यादा हो गया। आप बताइए क्या मजाक नहीं है ये? जनता क्या सोच रही होगी? पोर्टफोलियो नहीं मिल रहे लोगों को। मंत्रियों की दुर्गति हो रही है। कोई लोग कह रहे हम तो जाते नहीं रूम के अंदर, जब तो पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा हम लोगों को। कोई अत्युत्साह में जा रहे हैं, खाली फोटो हटा रहे हैं वहां पर। गांधी जी हटा दो, अम्बेडकर की हटा दो, गुरु गोलवलकर साहब भी लगा दो, लगाओ कुछ भी करो, पर शासन तो शुरू करो कम से कम। गवर्नेंस देना शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? अभी मुख्यमंत्री को सीखने में कई टाइम लगेगा। होना तो ये चाहिए था एक्स्ट्रा तरीके से इनकी हौसला भी हो, इनको सलाह दी जाए सीनियर नेताओं द्वारा और किसी ढंग से अच्छी गवर्नेंस हो। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ पहले भी थी, आज भी है, आगे भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर वो सच्चे सही ढंग से चलते गए, मुख्यमंत्री जी हमारी योजनाओं को बंद नहीं किया, गुड गवर्नेंस दी, सुशासन दिया, तो हम चाहेंगे वो कामयाब हो। भले आदमी है, सीधा आदमी है, उसका लाभ तो मिलना ही राजस्थान जनता को। भले और सीधे आदमी को ये जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का असर देखने को मिलेगा? अभी तो टाइम बताया गया 22 तारीख के बाद में। ये तो पूरा राम, भगवान राम का, हम तो बचपन से राम भगत हैं। हिंदुस्तान का हर हिंदू जो है वो राम भगत है। ये हिंदुओं में डिवाइड कर रहे हैं। जो बीजेपी में जाएंगे हिंदू, वो जो राम भक्त वो मानते ही लोग। तो डिवाइड हिंदुओं को नहीं कर रहे हैं लोग क्या? ये खाली हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं में भी इन्होंने ये कर दिया है। जो आप बीजेपी में आइए, डिवाइड कर दिया गया है, किस रूप में कर दिया गया। और अभी तो शंकराचार्य जी बोलने लग गए हैं कि भाई हमें काय के लिए बुलाया जा रहा है? 5% आप करेंगे, धार्मिक गुरु हम लोग हैं, तो क्या हम वहाँ बैठे ताली बजाएंगे? अगर शंकराचार्य के मुंह से निकले क्या मैं वहाँ बैठा ताली बजाऊं? मैं काय के लिए जाऊँ वहाँ पर? तो हो क्या रहा देश के अंदर?